नॉमेनक्लेचर देख लीजिए बेटा। 1 डिग्री अमाइन जो होता है जिसे प्राइमरी अमाइन कहते हैं वो RNH2 लिखा जाता है, यानी नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप होता है। 1 डिग्री अमाइन के नॉमेनक्लेचर में जैसे ये है CH3CH2NH2, तो ये 2 कार्बन की चेन है, इसे कहेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड इन, और ये ग्रुप अमाइन है तो इथेन अमाइन या इथेन अमाइन, आखिरी का ई हटा के लिखते हैं इथेन अमाइन। बोलो क्लियर है? बाई चांस कोई और नाम लिखना है, जैसे ये है CH3CH, यहां है CH3 और यहां है NH2, इसका नाम ये हम कल कर चुके हैं। तो ये 3 कार्बन की मेन चेन आ गई और इस 3 कार्बन की मेन चेन में सेकंड पोजीशन पे अमाइन लगा है। 3 कार्बन की चेन को प्रॉप कहिएगा, एन लगाइएगा, अमाइन लगाइएगा और अमाइन की पोजीशन जरूर बताइएगा ये सेकंड पे लगा है, क्योंकि अगर आप पोजीशन नहीं बताएंगे तो 1 पे माना जाए। डन? प्राइमरी अमाइन में कोई दिक्कत? अब हम बात कर बेटा, एक सेकंड देख लेता हूं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन की। एक आध बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है, चैट में, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इनका। इन्होंने कहा है केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स। ठीक है बेटा, इसको हम अभी क्लास के बाद देख लूंगा, आपको भेज दूंगा केमिकल बॉन्डिंग के या जो भी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी अमाइन की, 2 डिग्री अमाइंस। तो सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइन का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है बच्चों? जस्ट लाइक ईथर होता है ये नॉमेनक्लेचर। ये है 2 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन बेटा, ये है 2 डिग्री अमाइन का सही रिप्रेजेंटेशन RNHR। इसे कॉमनली टीचर्स R2NH लिख देंगे, ठीक है, लेकिन आप इसे RNHR की तरह देखिए बेटा। जरा ध्यान से देखना, जस्ट लाइक ईथर है, जस्ट लाइक ईथर। अब इन दोनों R में से कोई एक R सीनियर होगा, मेन होगा, क्योंकि ये बीच में N आ गया है, तो ये दोनों R डायरेक्टली तो जुड़े हैं नहीं, तो या तो ये मेन है या ये मेन है। अच्छा, दोनों ही N से जुड़े हैं तो कोई भी मेन हो सकता है। कौन सा मेन होगा? इसमें कार्बन ज्यादा होंगे, ब्रांचिंग ज्यादा होगी, सब ब्रांचिंग का रूल वही चले आ रहे हैं। तो जो भी मेन होगा उसको पहले की तरह जो लिखना था लिख देंगे। पहले की तरह कहने का मतलब प्राइमरी अमीन की तरह एल्केन अमीन लिख देंगे। और जो दूसरा वाला आर है जो मेन नहीं है उसको हम शुरू में लिखते हैं एन एल्काइल। एन एल्काइल कहने का क्या मतलब है? नाइट्रोजन से लगा है एल्काइल ग्रुप, तो यहां कैपिटल एन और एल्काइल साथ में लगा दिया जाता है, तो ये एन एल्काइल एल्केन अमीन हो गया। तो सेकेंडरी अमीन का IUPAC नेम क्या है? एन एल्काइल एल्केन अमीन। समझो इसे, ये है नाइट्रोजन, यहां लगा है CH3, यहां लगा है CH3, तो अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इधर भी CH3 इधर भी CH3, किसी भी CH3 को मेन मान लो, किसी भी ग्रुप को मेन मान लो, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो मैंने कहा ये वाली चीज हमारी मेन चेन है, तो ये एक कार्बन की चेन क्या कहलाएगी? मिथ, एन, और नाइट्रोजन के लिए अमीन, तो ये हो गया मिथेन अमीन। और इस नाइट्रोजन से ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप कौन सा है? मिथाइल, तो एन मिथाइल मीथेन अमीन। बोलो क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम क्या आ गया? एन मिथाइल मीथेन अमीन। बेटा ये लिखा है मैंने CH3NHC2H5। बताओ बच्चों इनमें मेन चेन कौन सी होगी? कॉमन सेंस, 2 कार्बन वाली, तो 2 कार्बन वाली चेन का नाम हो गया इथेन अमीन। और नाइट्रोजन से एक कार्बन लगा है, एक कार्बन मिथ कहलाता है यानी मिथाइल कहलाता है, तो नाम क्या हो गया बेटा? एन मिथाइल, और 2 कार्बन की चेन इथेन अमीन। बोलो बेटा क्लियर है? एन मिथाइल इथेन अमीन। कोई डाउट? लिखे हेडिंग करके सेकेंडरी अमीन्स, बात नहीं, सेकेंडरी अमीन डैश जगह लिखे डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डाई-alkyl derivative of ammonia are termed as secondary amine. Di-alkyl derivative of ammonia are termed as secondary amine. Di-alkyl derivative of ammonia are termed as secondary amine. फिर आप ये लिखेंगे RNHR या R2NH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप या उसका रिप्रेजेंटेशन है। फिर आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे एन एल्काइल और एल्केन अमीन।
एन एल्काइल एल्केन अमीन। यहां जो भी छोटा एल्काइल ग्रुप होगा, जो भी स्मॉलर होगा, लेस इंपॉर्टेंट होगा, लेस प्रायोरिटी होगा, वो पीछे लिखा जाएगा, और जो मेन ग्रुप होगा उसमें कार्बन जितने होंगे वो यहां लिखे जाएंगे। ठीक है, अब वही 3-4 एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 NH CH3। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिख लेंगे तो काफी कुछ क्लियर है। बताइए बेटा। बोलो बच्चों, डन, बताया जाए बेटा। इसका नाम है, ये मेन चेन है, ये मेन चेन है, इसमें ये नंबरिंग है। तो ये गलती मत करना कि मेन चेन ना सेलेक्ट करें, नंबरिंग ना करें। मेन चेन ये, इसकी ये नंबरिंग। मेन चेन 3 कार्बन की प्रॉप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, आखिरी का यूजुअली ई हटा के अगला वर्ड लिख दिया अमीन। अब ये अमीन कौन से नंबर पे था? सेकंड नंबर पे था मेन चेन पे, तो 2 पे दो प्रोपेन अमीन है, 2 प्रोपेन अमीन। और इस नाइट्रोजन से एक कार्बन लगा है, एक कार्बन मिथाइल कहलाता है, एन मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन। कोई दिक्कत? आ गया इधर बेटा? किसी को दिक्कत? समझ में आया बेटा? कर लेंगे। बताइए, CH3 होल थ्राइस C NHCH3, CH3 होल थ्राइस C NHCH3। बताइए। डन, बोलो। ठीक है, तो आप ना इसे N, 2 डाइमिथाइल भी कह सकते हैं, यानी एक बारी मिथाइल N से लगा है, एक बारी सेकंड पोजीशन पे है, N, 2 डाइमिथाइल, और शायद 2 पे है इसलिए 2 प्रोपेन अमीन। यही है ना, कार्बन, इससे 3 बारी कार्बन, फिर N, फिर एक कार्बन। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। ये रही लॉन्गेस्ट चेन, इसकी ये नंबरिंग रही, 3 कार्बन की चेन, प्रॉप आया, सिंगल बॉन्ड एन आया, अमीन ग्रुप सेकंड पे लगा है, ये आ गया, यहां तक सही है। इसका और इसका नाम लिखना रह गया, ये N से मिथाइल है और ये सेकंड पे मिथाइल है। तो N, 2 यानी एक पोजीशन नाइट्रोजन है, एक सेकंड पोजीशन ऑफ मेन चेन है, 2 बारी मिथाइल है, तो N, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनम। बोलो बेटा, क्लियर है अमीन्स? कर लेंगे अब, और लिखें। ये है बेटा 3 कार्बन की चेन, यहां पे एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां N, और यहां 2 कार्बन। होपफुली आप नाम सही लिखे। बताइए। डन। बोलो बेटा।
3 मिथाइल, अगर n पे भी इथाइल और 3 पे भी इथाइल है ना, तो n,3 डाई इथाइल भी कह सकते हैं आप। 3 पे मिथाइल है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो अभी चेक नहीं किया। अब देखिए बेटा, इसकी लॉन्गेस्ट चेन पहले देखिए बेटा, इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन है। 5 कार्बन की मेन चेन कहलाएगी पेंट, सिंगल बॉन्ड एन और अमीन, और अमीन की नंबर भी बताना पड़ेगा, 2 है, तो 2 पेंटेन अमीन नाम आएगा इतनी चेन का। यहां से लेके यहां तक का नाम इंक्लूडिंग दिस 2 पेंटेन अमीन है। अब नाम लिखना रह गया इस इथाइल का और इस इथाइल का। सही कह रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है और n से भी इथाइल है, तो n,3 डाई इथाइल पहले आएगा क्योंकि E से स्टार्ट है ये वर्ड। और थर्ड पोजीशन में एक कार्बन भी है बेटा, और बेटा एक कार्बन क्या कहलाता है? मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी है, तो n,3 डाई इथाइल 2 मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइल 2 पेंटेन अमीन। कोई डाउट? डन, समझ में आया? तो बेटा अगर आप फॉलो करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन, फिर नंबरिंग, फिर नेमिंग, गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे दिक्कत आएगी। बोलो बेटा। चलिए और देख लेते हैं इसे बेटा। तो देखिए, सपोज अब हम टर्शियरी अमीन भी इंक्लूड कर देते हैं, 3 डिग्री अमीन भी आप कर लोगे। ये है नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन से ये 3 कार्बन की चेन यहां है, 2 कार्बन की चेन यहां है और 1 कार्बन की चेन यहां है, इसका नाम लिखना है, एंड ऑब्वियसली इट इज टर्शियरी अमीन। कैसे लिखेंगे? इसमें से कोई भी एक चेन आप मानेंगे मेन। कौन सी मेन मानेंगे? अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, ये मेन चेन है, तो ये वर्ड आ गया मेन चेन, प्रोप, एन, अमीन, और वो 1 पे है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब बच्चों नाइट्रोजन से ये भी लगा है और नाइट्रोजन से ये भी लगा है, तो नाइट्रोजन से इथाइल भी लगा है, नाइट्रोजन से मिथाइल, एन इथाइल एंड मिथाइल, सिंपली 1 प्रोपेन अमीन या प्रोपेन अमीन। कोई डाउट? पहले आप लॉन्गेस्ट चेन पे फोकस करिए, फिर उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग पे करिए, फिर नेमिंग पे। ठीक है, डायरेक्ट बच्चे जो नाम लिखने लगते हैं उनसे नाम गलत आते हैं। आप डायरेक्ट नाम लिखने पे फोकस मत करो, हमेशा पहले पेरेंट चेन, फिर नंबरिंग, फिर नेमिंग। ठीक है, अब आई होप सो आपके पास लगभग 11 या 12 फंक्शनल ग्रुप हो चुके होंगे, 11-12 ही हम यूजुअल कॉमन लेके चलते हैं, तो चेक कर लीजिए, एक ऐसे लिस्ट देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉपी में मत चेक करो, समझो। बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या था? COH। सफिक्स क्या था? OIC, ओइक एसिड। प्रीफिक्स क्या था? अगर बाई चांस जरूरत पड़े तो कार्बोक्सी था। क्लियर? बताइए, एसिड की डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, अगर एस्टर कहें, बेटा आप बोलो एस्टर का क्या सफिक्स था? एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या था? हाँ, देख के तो सभी बोल देंगे, बिना देखे याद करके बैठिए, मैंने कहा था आपसे आज याद करके आना था आप लोगों को। इसका सफिक्स था ओएट और प्रीफिक्स था एल्कोक्सी कार्बोनिल। थर्ड, एसिड क्लोराइड, ठीक है, COCl। बता बेटा सफिक्स क्या था इसका? वेरी गुड, ऑयल क्लोराइड। बेटा इसका प्रीफिक्स याद है? क्लोरोफॉर्माइल या हेलोफॉर्माइल। हेलो मतलब हेलोजन कौन सी है, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, दिस वन। नेक्स्ट था इसमें अमाइड, फंक्शनल ग्रुप एसिड के डेरिवेटिव हैं तो CO तो आना ही आना है, और आखिरी का OH की जगह NH2 आएगा, इसका अमाइड ही सफिक्स होता है, और प्रीफिक्स कार्बोमाइल होता है, एकदम अलग प्रीफिक्स है। पांचवा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड में एनहाइड्राइड RCO होल ट्वाइस O फंक्शनल ग्रुप है, और इसको ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं, इसका प्रीफिक्स नहीं आता, इसका कोई प्रीफिक्स ऐसे है नहीं।
डायरेक्ट ओइक एनहाइड्राइड। छठा कीटोन, बताओ, पहले एल्डिहाइड, सॉरी, एल्डिहाइड, बताओ, CHO, सफिक्स अल, प्रीफिक्स एल्डो या फॉर्माइल। सेवेंथ कीटोन, बोलो क्लियर है, डबल बॉन्ड ओ कीटोन होता है, और सफिक्स ओन, प्रीफिक्स ऑक्सो भी कहते हैं और कीटो भी कहते हैं। बोलो क्लियर है, बताइए ये 7 ग्रुप पहले आपको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। वैसे आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे टेबल बनी है और बाकी साइड बुक में तो है ही है, तो आप बुक से अगर देख के बना लें और इजी रहेगा, लेकिन अगर आप लिख पाए हैं जल्दी जल्दी तो अच्छी बात है, क्योंकि जिसको नॉलेज होगी वो लिख लेगा, जिसको याद हो गया है, समझ में आ गया है, वो जल्दी जल्दी लिख लेगा, थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर करके भी लिख लेगा, लेकिन जिसको आया ही नहीं है वो कैसे लिखेगा, वो कहेगा घर जाके लिखेंगे आराम से, साफ साफ लिखेंगे हम तो। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, 8वां अल्कोहल, बेटा अल्कोहल OH ऑल हाइड्रोक्सी, ठीक है। 9th साइनाइड, CN ग्रुप था ना, साइनाइड CN, पता ना इसका क्या सफिक्स था? वेरी गुड, नाइट्राइल और प्रीफिक्स साइनो, ठीक है। 10th आइसोसाइनाइड्स, वेरी गुड, इसका सफिक्स था कार्बाइल अमीन, और प्रीफिक्स छोड़ दो इसको, कार्बाइल अमीन में ही लिखा जाता है। डन, मिटा दूं, मिटाए? अरे अभी तो 10 जगह तो आए, मिटाऊं? 11वां ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऐसे O दिखाते हैं, सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स होता है एल्क ऑक्सी। 12वां अमाइंस, अमाइंस 3 तरह के हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सब में अमाइंस ही लिखा जाता है, और प्रीफिक्स में अमाइनो, ठीक है। ये 12 तरह के हमने कहा था आपसे ग्रुप, इन जनरल हम लिखते हैं, एक आपने हेलोजेंस भी पढ़ा है, ठीक है। सेकेंड हेडिंग करें अब इसकी, लिखे बेटा इसमें IUPAC में एक और हेडिंग है छोटी सी, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जिसमें है, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। तो ये हमारे रूल वही 3 है, पेरेंट चेन, नंबरिंग, नेमिंग। पॉलीफंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, बेटा रूल हमारे पास वही 3 है। पहला पेरेंट चेन, बेटा पेरेंट चेन कौन सी होगी? यहां पे अब रूल क्या है बेटा, आपने हेडिंग लिखी है पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, बहुत सारे। इसकी एक सीरीज बना रखी है जिसको हमने समवॉट प्रायोरिटी सीरीज भी कहते हैं, प्रेफरेंस सीरीज कहते हैं, एक सीरीज बनी है, और उस सीरीज में सबसे आगे रखा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फैमिली, ठीक है। एंड फैमिली कहने का मतलब एसिड है, फिर एसिड क्लोराइड है, एनाहाइड्राइड है, एस्टर है, तो मैंने जो पहले 5 नाम लिखे थे वो सबसे आगे, फिर एसिड के बाद वही एल्डिहाइड है, फिर शायद कीटोन है, ठीक है, फिर अल्कोहल है, अल्कोहल काफी बाद में है, अल्कोहल के बाद अमीन्स हो जाते हैं लोग, तो ये अल्कोहल है फिर अमीन है, ये ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे सीरीज दे रखी है। तो इस सीरीज में जो जितना आगे है वो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या मेन है। तो अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी सीरीज से डिसाइड करेंगे द सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप।
तो हमें सबसे पहले चीज क्या तय करनी होगी कि इन सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायर कौन है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो मेन चेन में आना चाहिए। वो मेन चेन में आना चाहिए मतलब इंक्लूडिंग इट मैक्सिमम कार्बन हो और ब्रांचेस ज्यादा हो और सब ब्रांचेस कम। ठीक है, तो हेडिंग करके लिख लीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पहली हेडिंग लिख लीजिए पेरेंट चेन। it must contain most prior functional group. It must contain most prior जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। It must contain most prior functional group जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कहां से पता लगेगा। ठीक है, डिसाइड कहां से करोगे, प्रायोरिटी सीरीज। ठीक है, तो प्रायोरिटी सीरीज आप एनसीईआरटी से उतार लीजिएगा, और नहीं तो मैंने एक अंदाजा आपको जो बताया उसको फॉलो करिएगा कि पहले एसिड और एसिड फैमिली आती है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, ये सब है। एक अंदाजा है, बाकी एग्जैक्ट वहां से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, आपने क्या लिखा है अभी, द लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाई, मतलब पहली चीज तो चाहिए कि वो फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब उस फंक्शनल ग्रुप आने के बाद हमारे पास दो चेन है, एक में कार्बन कम है, एक में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो चेन लेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा हो। तो मेन चेन मस्ट कंटेन मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाई मैक्सिमम कार्बन, मतलब वही सारे ओल्ड रूल्स लगेंगे। फॉलोड बाई मैक्सिमम कार्बन, मोर ब्रांचिंग, लेस सब ब्रांचिंग, सारे रूल वही लगेंगे। ठीक है, फॉलोड बाई मोर कार्बन, मोर ब्रांचिंग, देन लेस सब ब्रांचिंग। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नंबरिंग, हमने वही 3 पॉइंट रखने हैं हमेशा। नंबरिंग भैया कहां से करेंगे नंबरिंग, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास, भाई सीरीज के 2 ही एंड होते हैं, मेन चेन के 2 ही एंड होंगे, उस एंड से नंबरिंग करेंगे जहां से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो पास में है। ठीक है, नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड so that most prior functional group gets lower number। ठीक है, मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोअर नंबर, वो पास में आ जाए, सिंपल भाषा, जहां से वो फंक्शनल ग्रुप पास में। थर्ड पॉइंट नेमिंग। ठीक है, द सफिक्स सेकंड इज ऑफ मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स सेकंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखना है। ठीक है, suffix second is of most prior functional group, while for all other functional groups prefix is written। ठीक है, suffix second most prior functional group, while for all other functional groups prefix is written। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखना है, प्रीफिक्स। ठीक है, डन। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ये एक चेन है। ठीक है, इस चेन में ये लगा दिया COH, जानबूझ के COH लगा रहे हैं क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद यहां लगा है OH, यहां लगा है NH2, यहां लगा है CHO, यहां लगा है मान लो कौन सा ग्रुप हो सकता है OCH3, यहां लगा है कार्बन। ठीक है, यहाँ मिथाइल लगा है, OH है तो, और ठीक है, तुम्हारी तमन्ना हमने पहले पूरी कर दी, तुमने देखा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ OH पहले से लगा है। ठीक, और एक आध ग्रुप और भी लगा सकते हैं, फिलहाल इतने ग्रुप का हम पहले नाम देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, डन। तो हमें पहले तो समझ में आ गया कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एसिड की ज्यादा है। डन, एक आध कह रहा से चेंज नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तुम्हारे हिसाब से केमिस्ट्री नहीं बनी है। ठीक है ना, तुम तो यहीं से शुरू कर दो थे। फिलहाल ये मेन है 1 2 3 4 5 6 7, ये जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो उसको मिथाइल को भी आप ब्रांच में देख रहे हो।
7 कार्बन की मेन चेन के लिए रूट वर्ड लिख दिया हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में एन, ये एसिड है ओइक एसिड, इसकी वजह से ये लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर है? जितने भी ये बच गए हैं ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, इन सब का नाम पीछे आना है। अब अल्फाबेट देख लेते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या है? वेरी गुड, इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। कई बच्चे मैंने देखे हैं नाम के पीछे भी लिखते हैं, तब भी लिखते हैं टू ऑल, ये गलत है। अगर आप नाम के पीछे यानी प्रीफिक्स में लिख रहे हो तो अब आप क्या कहोगे? टू पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, तो आप प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, टू ऑल गलत है। ठीक है भाई, अल्कोहल ऑल है, कब है ऑल? जब वो मेन है, जब वो मेन नहीं है तो है ही क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी चीज है, हाइड्रोक्सी है। अब ये एच से स्टार्ट हुआ है। अब कोई बच्चा ये मत कहना मुझसे नहीं सर ओ से स्टार्ट हुआ है, मारा झापड़ा ना, ये OH वर्ड लिखा है लेकिन नाम इसका हाइड्रोक्सी है, तो वो हाइड्रोक्सी H से शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद थी कई कहेंगे ये तो O से शुरू हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? 3 पे। क्लियर है? नाम के जब पीछे होता है तो अमीनो वर्ड अमाइनो वर्ड बोला जाता है। 4 पे क्या है? हद कर दी यार, शर्म करो शर्म। जब मेन चेन में होता है एल्डिहाइड या कार्बन नहीं गिना होता तो मेन चेन के लिए कार्ब एल्डिहाइड था, वो मेन के लिए था। पीछे आता है तो अभी बोला था एल्डो या फॉर्माइल होता है, तो इसे आप एल्डो लिखेंगे तो ए से स्टार्ट होगा, फॉर्माइल है तो एफ से। मिथॉक्सी, ठीक है, ये NH2 क्या है? मिथॉक्सी। ये सारे ग्रुप हो गए, तो हमें इसको एल्डो लिख रहे हैं मान लो, तो ये हो गया 4 एल्डो, ए से स्टार्ट है ना, ये M से स्टार्ट है, ये क्या? अमाइन, 3 एमीनो। अब इन दोनों में कौन पहले आएगा? IJKLMN, ठीक है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। डन, अल्फाबेट देख के करेंगे। अब ये हो गया 3, ये हो गया 4, मिथॉक्सी है हाइड्रोक्सी है, पहले हाइड्रोक्सी आ जाएगा ना, 2 हाइड्रोक्सी एंड 5 मिथऑक्सी। समझ में आ गया नाम पूरा? क्लियर है? तो पॉलीफंक्शनल का नाम कैसे लिखते हैं समझ में आया? लिख लिया आपने कॉपी में? एक बार ये लिख लीजिए, तभी आपको अगला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले आप ये लिख लीजिए। डन यार, अपने आप देख लो इतना क्या, बोलो। CH2 ही पढ़ा जाता है। देखो लिया। ठीक है बेटा, कर लिया। मैंने इसे इसलिए नहीं मिटाया कि ये वाला क्वेश्चन आपसे सही हो जाए, वैसे उम्मीद कम है। बताइए बच्चों। हाँ बेटा, किसी बच्चे ने ये वाला अब किया? थ्री एल्डो मतलब थर्ड पोजीशन पे एल्डो लगा है, और कार्बन की चेन कितनी है? कार्बन की चेन प्रोपेनोइक और मिथेनोइक है, कार्बन एक है और नंबरिंग 3 पे जाके हो रही। बोलो सही है। तो ये मेन चेन यहीं तक है और ये नंबरिंग है। आपको इसलिए पिछला वाला नहीं मिटाया, ये देखो, अगर कभी CHO ग्रुप आता है, CHO ग्रुप, तो जब वो साइड चेन में होता है तो उसका कार्बन नहीं गिना जाता। CHO ग्रुप का कार्बन साइड चेन में नहीं गिना जाता। यहां जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में 4 पे एल्डो लगाया था,
तो इसके नाम से जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप 4 पे CHO लगाएंगे, मतलब एल्डो वर्ड का कंप्लीटली मतलब पूरा CHO ग्रुप है। एल्डो मतलब का क्या है, CHO पूरा लगाना है, यानी उसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं। रूल क्या बना दिया इसीलिए कि अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और जूनियर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब आखिरी में, तो उस पूरे फंक्शनल ग्रुप को एक साथ लिया जाता है, उसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करता। हमारे कोर्स में 2 ही कार्बन ऐसे हैं, एक CHO और एक CN। अगर यहां CN लगा होता, इसकी जगह CN लगा होता, तब भी आप यही कहते 2 पे साइनो और नाम लिखते इथेनोइक एसिड। ये मान के चलिए ये क्वेश्चन फेवरेट है, ऐसे क्वेश्चन टीचर्स बहुत पूछते हैं कि गलती से आप 3 कार्बन की चेन ले लें, ठीक है, तो यहाँ 2 साइनो इथेनोइक एसिड। वैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है आपके, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। अभी मैंने पिछले बैच में एक बच्चे से पूछ लिया था ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 12th का बैच था, डिफाइन करो, तो हिंदी में उसने डेफिनेशन मुझे बता दी। मैंने क्यों भाई एग्जाम में यही लिख के आएगा हिंदी में डेफिनेशन, जितने एटम जुड़े हों, मैंने हाँ लिखी हो लेकिन ऐसे ही जितने, ठीक है। फिर धीरे से बोलता है बेचारा, भाई लिखने को थोड़ी आएगा, ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमें लिखना ही नहीं है। बोले तुम ही लिखवा रहे हो, हमें तो लिखना ही नहीं वहां। नहीं यार बात तो सही कह रहा है, एग्जामिनर लिखेगा, हम तो खाली सेलेक्ट करेंगे 4 में से कौन सा अच्छा आ गया तो आ गया, नहीं आया तो आप कड़ब हम बेबो है, नहीं है हिल लेंगे थोड़ी से, है नहीं तो। चलो बच्चों क्लियर है, कोई दिक्कत, स्टार्ट करें। अब लिख लेंगे आप। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ करने की जरूरत है नहीं, पॉली फंक्शनल ग्रुप में इसको इतना ही रखते हैं। तरीका समझ में आ गया ना, प्रीफिक्स याद करिएगा, लगा लेंगे। हम एक आध और पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है, एक स्टेप और पढ़ लेते हैं। अगले स्टेप का नाम होता है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेसिकली एरोमेटिक अभी आपके लेवल में बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव है, ठीक है, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव। ये बेटा IUPAC ने अच्छा किया कि यहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने कहा रूल के पीछे मत पड़ना, यहां पे उन्होंने कहा रूल ज्यादा फॉलो करोगे तो नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने कहा कॉमन नाम को ही IUPAC दर्जा दे दिया गया है। जैसे इसका नाम कॉमनली शायद आप जानते भी होंगे बेंजीन है नहीं, बेंजीन है, तो IUPAC ने कहा इसे बेंजीन मान लो चुपचाप। मतलब अगर किसी ने इसमें अंग्रेजी दिखाई तो वो इसका नाम बोलेगा साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन, ये इसका नाम है। 6 कार्बन की मेन चेन है साइक्लो में, 6 हेक्स, 3 डबल बॉन्ड है यहां यहां है, तो ये नाम आना चाहिए टेक्निकली। IUPAC ने कहा बख्श दे मुझे, इसे छोड़ दे, यही बोल दे तू। समझ में आ रहा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल बेंजीन थे, अभी इसमें और सारे ग्रुप भी लगने, तो IUPAC ने एरोमेटिक के जो कॉमन नेम है उन्हीं को IUPAC मान लिया है, ठीक है। अब कुछ कॉमन नेम तुम्हें याद करने हैं, इसका मतलब जैसे ये है बेंजीन के ऊपर CH3, बेटा इसको जनरल भाषा में हम टोल्यूइन कहते हैं, टोलीन बोल देते हैं, टोल्यूइन टोलीन एक ही बात है। आप ये लिख के आओगे, टीचर काटेगा नहीं, और इसे मिथाइल बेंजीन भी लिखोगे तो चलेगा, मिथाइल बेंजीन लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 11th लेवल पे पूछ लेते हैं टोलीन क्या है। नहीं यार मुझे पता है, मैं आपको अभी शीट्स भेजूंगा, क्वेश्चंस भेजूंगा आजकल से, तो आपको दिख जाएगा कि पूरे पेपर में IUPAC मुश्किल से 1 नंबर की आती है, कभी कभी 2 नंबर की आती है बस। लेकिन बेटा लेकिन IUPAC इज द इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक शुरू यहीं से होती है। अगर आपको IUPAC नहीं आती होगी तो आगे की ऑर्गेनिक 101% वीक रहेगी, 101%। क्यों भाई, प्रैक्टिकल सी बात है, हम कोई शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, नाम बोलते हैं, तब आप उसकी इमेज दिमाग में लाते हो और सोचते हो, फिर उसको आगे प्रोसीड करते हो। आपके दिमाग में इमेज ही नहीं आएगी अगर आपको IUPAC वर्ड नहीं पता है, समझ रहे हो। जैसे सपोज दैट अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में एक जगह है, जॉर्डन या जमैका, ऐसी एक जगह है? जमाइका साउथ अफ्रीका, वहां एक प्लेग्राउंड है, उसका नाम है सेंटफोर्ड,
अब ना तो तुम्हें अमेरिका का कोई आइडिया है या साउथ अफ्रीका का, ना तुम्हें उस जमैका का आइडिया है और ना ही तुम्हें उसके प्लेग्राउंड का कोई आइडिया, कोई नाम बोलता रहूं मैं, तब तुम क्या कहोगे? बोल ले जो बोलना है, हटा, हमें यहीं तक नहीं समझ में आ रहा, आगे क्या आप समझ में आएगा? भाई जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं है तो उस चीज में फिर आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अब आपसे कहा गया टोलीन की रिएक्शन करो, आपको अगर टोलीन पता होगा तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आएगी, फिर आप सोचोगे या तो इसकी रिएक्शन है या इनकी रिएक्शन है, तब आगे प्रोसीड करोगे। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं टोलीन क्या होती तो तुम खाली मुस्कुराते ही रहोगे, बोले अच्छा लग रहा है, ऑब्जेक्टिव है, बता देंगे, ठीक है। इसलिए आईयूपीएसी इंडेक्स है, याद रखना जरूरी है। बताओ भैया इसका नाम, कॉमन नेम बेंजीन के ऊपर OH, ये अधिकतर को पता होता है। इसका कॉमन नाम है फिनॉल, ठीक है, इसका नाम है फिनॉल बेटा, PHENOL, फिनॉल, ठीक है। फिनाइल मत समझ लेना कहीं, बोले ये फिनाइल जैसी होती होगी, है ना, एक दो के दिमाग में तुरंत आता है, बोले फिनॉल, कहीं ना कहीं फिनाइल से रिलेटेड होगा, है ना, लिख लिया। ये है बेंजीन के ऊपर NH2, बोलो भैया, बढ़िया। ये बेटा एक इनका फ्रेंड है अनिल, उसका कंपाउंड है, एनेलीन पढ़ा जाता है, अनिल INE भी लिखोगे तो गलत नहीं है, एनेलीन, डन। अरे यार ये ना रेजोनेंस है, ये 3 पाई बॉन्ड लगातार घूम रहे होते हैं रेजोनेंस, और जब लगातार घूम रहे होते हैं तो हमें डॉटेड लाइन बना सकते हैं, तो मैंने जल्दबाजी में सर्किल ही बना दिया। बात सही कह रहे हैं आप, ये गलत है तरीका कि हम डायरेक्ट कंप्लीट सर्किल नहीं बनाना चाहिए, ये डॉटेड बनाना चाहिए, मतलब ऐसे करके दिखा सकते हैं ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में लगातार चल रहे हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। अब क्या हुआ, रेजोनेंस वर्ड में इतनी खुशी क्यों आई? बोले पड़ोस में है, पड़ोस में अगर रेजोनेंस, चलो बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत, रेजोनेंस तक समझ में आया? ज्यादा ही समझ में आ रहा है तुम लोगों को, है बेटा। ये है बेंजीन के ऊपर, लेट सपोज COH, नाम बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नाम, या इसे IUPAC में भी बेंजोइक एसिड कहते हैं, यही है इसका अलग नाम बेंजोइक एसिड, मतलब इसका कॉमन नाम बेंजोइक एसिड है। अब ये मत कहना ओइक तो लगा है, बेंज पे लगा है, इसको कॉमन नाम में इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, बेंजीन के ऊपर CHO लगा है, इसका नाम है बेंजल डिहाइड, इसका नाम है बेंजल डिहाइड, ठीक है। ये जो सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होता है वो ये ग्रुप है, ये अगर आप अभी भी किसी से डायरेक्ट पूछोगे शायद नहीं बताएगा, मतलब 12th का बच्चा भी ना इसका कॉमन नाम गलत बताता है, और मैंने तो 50 बार इसका नाम गलत लिखा ही है, एसीटोफिनोन है ये, ठीक है, इसे एसीटोफिनोन कहते हैं कॉमन भाषा में, पता नहीं क्यों कहते हैं एसीटो तो इतने को कहते हैं, लेकिन इसे फिनोन कहते हैं, एसीटोफिनोन चलाता है। और बेंजोफिनोन इसे कहते हैं, आप बेंजोफिनोन, वैसे तो आपके लेवल पे एसिडोफिनोन भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यह मैंने ट्राई किया एक दो बारी, एक दो लोगों पे एसिडोफिनोन बोला मैंने, स्ट्रक्चर बना दे भाई, जैसे एक दो बच्चे ना इधर उधर पढ़ के आ जाते हैं, कहते हैं ना रेजोनेंस पढ़ के आए हैं, कोटा पढ़ के आए हैं, तो मैंने कहा चल भाई, कहते पूछ लो, हमारे बच्चे सब आता है, मैंने तू खाली एसिटोफिनोन बता दे, शुरुआत वहां से करेंगे, वहीं गलतियां शुरू हो जाती हैं। फिलहाल ये एसिटोफिनोन है बेंजोन,
ठीक है, यहां तक आईयूपीएसी काफी है इतनी, ठीक है। अब वैसे आईयूपीएसी में बेटा इसके बाद अगली हेडिंग क्या आती है, वैसे तो इसके डेरिवेटिव आएंगे, इसमें अलग अलग पोजीशन है। फिर आता है बाईसाइक्लो कंपाउंड, मतलब दो रिंग जुड़ी हो, दो रिंग जुड़ी भी दो तरीके से होती है, या तो स्पाइरो या बाईसाइक्लो, ठीक है। तो बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो होते हैं, लेकिन अभी हम बाईसाइक्लो तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है, आईयूपीएसी बाद आइसोमेरिज्म में और बाकी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा।